अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लोगों के पेट में जब रोटी नहीं होगी तो वो अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारेंगे और नौबत लाहौर की क्या है, यही आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? नज़ाकत अली। आपकी मोटरसाइकिल नहीं आज ख़रीद रहे आप, क्या हुआ? सर आए नहीं, सुबह का मैं बैठे हैं तो बाहर कट्टा मिट्टी खा खा के गला भी खराब हो गया। एक गड्डी नहीं आई साढ़े शोरूम से, कम से कम 35-40 मोटरसाइकिल होंदियां सी ते हुण मेरा ख्याल है कि 7-8 मोटरसाइकिल खलोतियां हैं। तो की करांगे, अगों गड्डी आएगी सेल करांगे फिर रोटी लभेगी। जे आके बह के पल्लियों खा के घर चल जाना, सानू की फायदा होया? कोई फायदा नहीं। किराए पल्लियों दे रहे हैं, मुंडिया की तनख्वाहां पल्लियों दे रहे हैं, मतलब इत्थों तक अपना घर भी मतलब अपनी रात से खाने में है। ये हालात ही गए ने, लेकिन इन्होंने नहीं आ रही। आदमी बह गए ने। क्या मोटरसाइकिलों की कीमतें 10% ज़्यादा हो गई है। 70 मोटरसाइकिल 1,40,45,50,000 रुपये चली है। 1,45,000 विदाउट एक्साइज के हो गई है। तो 1 to 5 गाहक ने क्या करना है? कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल बेरोजगारी है। कोई पहले पूछने कितनी मोटरसाइकिलें आप ख़रीद लेते थे या बेच लेते थे? 5, 7, 8, 10 मोटरसाइकिलों का लेन देन होता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका मतलब अच्छी दिहाड़ी लग जाती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम था, लेकिन अब बिल्कुल काम नहीं है। अब तो हम सैलरी लड़कों को अपने जेब से देते हैं, भाई कोई काम नहीं है यहाँ पे। दुकानदार सिर्फ बैठे हैं, कोई तुहानू गाहक नज़र आ रहा बाहर? सब दुकानदार बैठे हैं। अदरवाइज़ ये तो अपना बिजी होते थे। नहीं तो बिजी सारे ना आप बड़ा बिजी होने सा, लेकिन इन्होंने दिनों के विच आके बड़ा काम होंदा सी बेशुमार। लेकिन वो है समझो कि असी साल दे विच जिहड़ा इन्होंने ने करता पाकिस्तान तरक्की करेगा तो साडा फायदा ना पाए ना। जब पाकिस्तान थले थले चल जाएगा सानू की लभना है? रोटी 2 टाइम की मुश्किल हो गई है, 3 टाइम की तो छड्ड ही दिओ ना, 2 टाइम की मुश्किल हो गई है। अभी तो सिर्फ इन्होंने दे सकते हैं कि रातों दिन ना जरे इन्हों का हो जाए। जैनवन गल करने पे भाएं ना कि है असी किसी साढ़े पैसे ना पलन दे ने, पिछों लिया ने अपने प्यो दादियों की कमाइयां ने, इन्होंने साढ़े टैक्स ना पलते पे ने। फिर इन्होंने नहीं आती, टीवी बह के अन्नियां गल्लां करते हो सी उंज उंज। मार्केट जाओ, बंदियां फिरो, फिर तुहानू पता लगे की लोगों के हालात ने। टोक ठोक तो तुसीं भी जा कहोगे पा दी इंज नहीं, गल्लां करनगे, गल्लां करके घर इत्थे पता लगता पैसा किवें कमाना ते किवें खाना है। एंड करता इन्होंने साडा ते करता इन्होंने। असीं तो बददुआ भी दे सकते, इन्होंने बददुआ भी नहीं लगदियां। एडे बशरम ही कहने कि बददुआ भी इन्हें अल्लाह पाक कहते ना बददुआ भी नहीं लगनियां। तो आपका क्या से निज़ाम घर का कैसे चल रहा है? सर तुहानू कह दे रहे हैं पल्लियों खाने पे हुण घर का निज़ाम तो नहीं खत्म होएगा। बिल जेह्ड़े और समाना तो आते हैं, घर का एक किचन चलाना सी वो नहीं असीं पैसे पूरे कर सकते कि हर चीज़ महंगी, आयल महंगा, आटा महंगा, दालां चौल, हर केह्ड़ी चीज़ तुसीं हत्थ लवाओगे। अगों रहमत का महीना आ रहा है, महंगाई हो तो समाना चल जानी। जो तुहाडा पेट खाली होगा की करोगे? इन्होंने दुआवां दोगे, बददुआं भी दोगे ना। तो इंशाअल्लाह ताला असीं तो और नीली छतरी वाल वेखने, इन्हों का एंड बूढ़ा है जे ए लिख लो। इन्हों के वो हालात होने ने कि तुसीं वेखना कि इन्हों का की होण दिया ना असी इमरान खान, ना असी नवाज शरीफ वाल, असी ना पीपल, सानू किसी ना कोई गर्ज नहीं है। असी सिर्फ पाकिस्तान के नाल ही हैं, अपनी फौज के नाल ही हैं, अपने दारियां के नाल ही हैं। एक लुट के खा गए ने पाकिस्तान नूं, अपने महल बाहर बनाए ने, औलादा बाहर बिठाइयां ने, रिहायशियां करन दे ने, साडे पैसे नाल टैक्स दे नाल बाहर सैला करदा साहब। और पाकिस्तान टिकदा ही नहीं पिया, कभी इस मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क। किहड़ा पैसा जा रहा, साडा पैसा जांदा पिया। वो अपने प्यो का कमाई खांदा पिया, साडा टैक्स कर रहा है। एक मुल्क ही नहीं खलोन दिया। इंसान होने चलनी चाहिए यार। पाकिस्तान जैसी ऐसे मिट्टी जाना, ऐसे मिट्टी च पैदावार है, कोई अकल नहीं होनी। ये कहते असी मरना नहीं, असी लोगों ने मर जाना है, ये कहते असी नहीं मरना। ये लिखा के आए अल्लाह पाक को यार असी नहीं मरना। ये जिन्ना तक साडी आवाम नूं मार नहीं देंगे उन्ना तक इन्होंने मरना ही नहीं।
कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 तो पढ़ाया उन्हें? पढ़े ने माशाल्लाह, शादियाँ भी कीतियाँ ने। सही पूरी तालीम दिलवाई है, मैं थोड़ा बहुत पढ़े हैं? नहीं, एक ने मैट्रिक की, एक ने 12 की, बच्ची ने भी 12 की। आप सही कमा रहे हैं? सही कमा रहे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का रिਜ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ बच्चे आपकी खिदमत खुदमत करते हैं बच्चे? ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲ। नवाज शरीफ साहब आते होते थे? हाँ जी। अब्बा आपके पास? क्या आपके अब्बा का नाम? ਹਾਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। कहाँ रहते थे हाजी साहब? तो मियाँ साहब आते होते थे? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ, ਫਲਾਣੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਰ ਸੁੱਟਣੇ। क्या बातें होती थी बुजुर्गों में? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। क्या फ़ायदा लिया लोगों ने? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਬੀਰ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੀਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਚੱਲਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖੀਰ ਖਬਰ 'ਚ ਜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। आपका शुक्रिया ਬਹੁਤ कीमती ਮਿਹਰਬਾਨੀ, टाइम के लिए। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, खुश रहें, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मुस्कुराते नहीं सीधा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है। मोटरसाइकिलें धड़ाधड़ खरीद रहे हैं आज, या मंदा चल रहा है? बस जी इसी तरह ही है, महंगाई इतनी हो गई है, मोटरसाइकिलों की कीमत बढ़ गई है। 10 मोटरसाइकिलों के पैसे या 20 मोटरसाइकिलों के पैसे वो 10 में रह गए हैं, 10 वालों के 5 में रह गए हैं। आपका नाम भाई साहब क्या पूरा? मियाँ अंजुम सुहेल। मियाँ साहब, तो मियाँ साहब आप कह रहे हैं कि अभी नहीं मज़ा आ रहा काम का? मज़ा क्या आ रहा, भूखे मारे हैं और क्या है। हम नहीं मारे, पूरी दुनिया मर रही है। की मेहरबानी है। जब पहले तो वो आ जाते होते थे माशाल्लाह, वो उन्होंने फ़िल्म एक देखी थी, वो इंडिया की थी एक जो बना था, तो ये बाइक पे भी आ जाते थे लक्ष्मी चौक। तो अब कहाँ पे है ये सब लोग? इमरान खान है या ये सब है, कौन नहीं देख रहा किसी को? ये गरीब आवाम का क्या बन रहा है कि वो अपने घर की रोटी पूरी करेगा कि बाकी बाइक लेगा या कोई और चीज़ करेगा? रोटी पूरी कर ले तो वही कौन सी बात है, बिल पूरे कर लें जो इनकी दी हुई हमें चीज़ें हैं। ये एक नहीं, ये सब ऐसे ही हैं। मैं खुद अपना नून लीग का हूँ, नवाज शरीफ पार्टी का हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि वो उसे कह रहा है, वो बाहर जाके बैठ गया है, उसको केस है जी मैं नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये अपने बदले उतार रहे हैं ये सब लोग, ये कि जी हमें जो इन्होंने अवाम ने टुकराया है या हम चले गए हैं। अब ये अब कहाँ है? अब महंगाई क्यों नहीं इनको नज़र आ रही? अब इनको आपस में पड़ी हुई है सीटों की, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अवाम का कौन सोचेगा? आप सोचेंगे या मैं सोचूंगा? पहले ये बताएं। कोई नहीं सोच रहा अवाम का क्या हाल हो रहा है। आप आज भी घर में एक घर जो बेचारा मजदूर आदमी है, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो बेचारा 500 रुपया कमाता है तो घर का खर्चा उसका 1500 रुपया, वो क्या करेगा? किराए पे रह रहे हैं कई लोग। ये जो पार्टियाँ ये
वगैरह पे ये जो जलसे पे पीछे पीछे इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान ये करोला पे जा रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तो पड़ रहा है सफ़ेद पोश हाशमी को, वो तो मर गया। मेरे ख्याल से जो हालात हैं बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम पूरे मुल्क के, मेरे नहीं खाली के मेरे हालात हैं। लेकिन सरमायादार बोलता नहीं है क्योंकि सरमायादार को पैसा आता है। हर वक्त में सरमायादार जो है वो ऊपर ही रहा है। मर तो रहा है जो सफ़ेद पोश आदमी है बस। मियाँ साहब कितनी दिहाड़ी पहले यहाँ से आप ले जाते थे और अब नहीं है? मेरा कारोबार है बाइकों का, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं है कारोबार। मेरे भाई का लोहे का कारोबार है मिश्री शाह, वो भी रो रहा है। यानी कि हर बंदा रो रहा है, कोई बंदा सुखी नहीं है। अब देखो क्या अल्लाह ताला इसका क्या फ़ैसला, इसका क्या रिज़ल्ट निकालता है। या तो ये कोई हमारी हमारे जो माल हैं ये हमारे ऊपर ये अल्लाह ताला ने डाला हुआ है इन दोनों पार्टियों को। यहाँ तो कोई भी अच्छा अवाम के बारे में बताए ना कि इनको बस ये हो गया कि जी वो गिरफ्तार हो जाए, वो हो जाए, मैं सीट पे आ जाऊँ। मुझे बताएं इनमें से अवाम के बारे में कौन को सोच रहा है, पेट्रोल के बारे में कौन को सोच रहा है। बिजली के बिल आज भी सुना मैंने, आज आते हैं कि जी 3 रुपये उन्होंने और बढ़ा दिए हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा। पंखा कैसे चलेगा गरीब आदमी का? यूनिट 100 के बाद हो रहा है, 150 के बाद हो रहा है, 200 के बाद, वो क्या करेंगे? वो तो यही करेंगे ना, वो आपको जाते हुए आपकी जेब से पैसे निकालेंगे, मेरी जेब से निकालेंगे, वो तो यही करेंगे ना। अवाम खीर लग जाएगी जो हालात पैदा हो गए हैं। क्या हाल है भाई? किधर क्या बेचा, क्या खरीदा? कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं खरीदा, ये अंकल से बाइक ली है। खरीद ली? हाँ जी, बड़ी बात है यार। कितने में खरीदी? 1 लाख की खरीदी है। तो ये कितने में बिक जाएगी? बिक जाएगी 2-3 हज़ार दे जाएगी, 1 लाख 2-3 हज़ार। तो आप क्या खरीदेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा नई मोटरसाइकिल लूँगा। अच्छा, तो काम मंदा पड़ा है या बेहतर जा रहा नहीं है? मंदा नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक का, सब रिज़्क़ कमा रहे हैं। ठीक है, शुक्र है रब का। इधर तो वैसे तेज़ी होती थी ज़रा, अब थोड़ा स्लो ही ज़ाहिरी बात है, रेट्स वगैरह बढ़ गए हैं तो उस वजह से ज़रा काम स्लो हुए हैं। सेकंड हैंड बाइक लोग बेचने कम आ रहे हैं, बेचने कम आ रहे हैं, लेकिन खरीदने वाली महंगी हो गई। हाँ, खरीदने वाली महंगी हो गई, लेकिन लेके ज़्यादा लोग जा रहे हैं। पुरानी बाइक अभी ये क्या खरीदने आए हैं, बेचने आए हैं? क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता सर आपकी मोहब्बत मिल गया। मलक साहब ने अच्छे दुकानदार वो बताने लगे हैं। अच्छा बोल देते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, ठहर जाए ज़रा। अच्छा जी, वो दुकान बाइकें क्या लेनी, बाइक आपको पता है कि नई बाइक का ही हो गया इतना महंगी, 1.5 लाख की 70 हो गई है। वो अभी वो 1 to 5 एक दोस्त ने पूछा कि कितने का मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट 2.25 लाख का हो गया। 1 लाख रुपए का था 3 साल पहले। तो अब तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो रही है, पार्ट्स इतने महंगे हो रहे हैं। ये डॉलर की वजह से जो हमारे माशाल्लाह इंपोर्टर बैठे हैं उनकी चांदी हुई है, हम दुकानदार पिस रहे हैं नीचे। क्यों? वो सुबह शाम दोपहर 3 खुराकें देते हैं कि अब ये इतने का हो गया, अब इतने शाम। इस चीज़ का कोई सत्यापाप नहीं करता। खाने की चीज़ें आप देख लें, चिकन देख लें, 600 रुपये आटा नहीं मिलता, लोग पिसे हुए हैं। जो गरीब तबका है उनके लिए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक वो ख्वाब बनता जा रहा है। वो क्या करेंगे? आपका नाम पूरा क्या है जी? मेरा नाम मलक मोहम्मद मकसूद है जी। मकसूद भाई, क्या आपका काम है? मेरा स्पेयर पार्ट का काम है, ये मकलोर रोड पे। उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? 40 साल हो गए मैं इधर हूँ, लेकिन अब बहुत ये जब से ये डॉलर का सलम आया और ये चीज़ें महंगी हुई हैं, मोटरसाइकिलें महंगी हुई हैं, इसमें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है ना। हमारा काम भी तो वही है, हमारा लिंक पार्ट्स का है। वो पार्ट्स महंगे होंगे तो मोटरसाइकिलें महंगी होंगी तो लोग आके कहेंगे ये तो मैं 500 की चीज़ आप उसको 900 बता रहे हैं। तो भाई वो इम्पोर्टर अब डॉलर जहाँ जाएगा ऊपर तो ये चीज़ें हमें इस हिसाब में मिलेंगी। हमने तो अपना मुनासिब मार्जिन 5-10% रख के तो बेच देना, लेकिन वो भी चीज़ अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। यानी कि वो आप देखें ना, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद महंगी चीज़ हो रही है। बाइक नई महंगी हो गई है, 70 कभी 70,000 की थी, अब वो 1.5 लाख की हो गई। 1 to 5 नॉर्मल जो लाख का था वो 1.25-2 लाख पे चला गया। सेल्फ स्टार्ट वो किसी दोस्त ने कहा यार पता करना, मैंने लेना है, मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए, वो 2 लाख 2.25 लाख उसने को महीना 2 महीने निकाले हैं तो वो 2.25 लाख का हो गया। वो किस तरह जाके लेगा? 50,000 कहाँ से वो जो पहले पैसे वो डेफिसिट जो आ गया 50 का। साहब आप देख लेना, कभी इतना सस्ता था कि लोग पैसे इकट्ठे करते थे, जब वो बारी आती थी उनकी इनाम
टाइम निकलता था उनका पूरा निकलता था तो वो 60-70-80 लाख रुपया बड़ा होता था। जिसने 5 साल लगा के पैसे इकट्ठे करके हज पे जाना है वो 50,000-80,000 लाख रुपया वो कैसे पूरा करेगा? वो फिर 5 साल लग जाएगा, चक्की में पिसेगा। लोगों का यानी कि माशरा जो हमारा है ना वो ये चीज़ें नापीद, सब्जियां, फल, अब ये रोज़े आने वाले हैं माशाल्लाह जिनके वो सेब, केला, फ्रूट जितना गोदामों में है उनकी चांदी हो जानी। वो जो केला 100 रुपये 70 रुपये बिकता है वो 400 रुपये किलो बिकना है। 150 किलो वाला सेब जो आपको 500 रुपये किलो बिकना है। खजूरें वो जो कभी 100 रुपये किलो होती थी वो आपको 100 रुपये की पाव मिलनी है। रोज़ा दूध किधर जा रहा है, दही किधर जा रहा है, वो रोज़ जब जाते हैं ना तो 10 रुपये ऑटोमेटिक बढ़े होते हैं। 10 रुपये आज 180 रुपये किलो था, आज 190 हो गया जी। दूध 130 140 हो गया। जब पैसे देते हैं जब वापस देते हैं फिर पता चलता है लोगों को हम कहाँ बैठे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं। हमारे हुक्मरान उनको जो भी जमाते हैं उनको इस तरफ आना चाहिए। ये एहतजाज से क्या कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, रास्ते बंद, लोग आगे ही तंग हैं, फ्रस्ट्रेशन, मेंटली अपसेट है। उनको लोगों को और टॉर्चर करने का तरीका है। रैलियाँ, ये रास्ते बंद, ज़मान पार्क बंद। ये आप जाके देखें जो लोग दाएं बाएं रहते हैं जाके उनके घरों में जाके इंटरव्यू लें। उनके बच्चे मेरे पोते पोतियाँ पीर को स्कूल ही नहीं गए। ट्रैफिक स्टक होने की वजह से वो निकला ड्राइवर लेके, उनको चारों तरफ बंद, वापस घर आ गया है। उसका क्यों नहीं कुछ सोचता कि इससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। रास्ते बंद होने, स्कूलों वालों जो बच्चे वहाँ ज़मान पार्क में रहते, मेरी बेटी रहती है, बच्चे नहीं जा सके मंडे को स्कूल किया। वो जो रैली और जो ज़मान पार्क बंद हुआ, चारों पास से सड़कें ऐसे ब्लॉक स्टक हैं कि आप गाड़ी में जहाँ फंस के घंटा तो स्कूल जाएंगे तो वो 8 बजे लगना है, वो घंटा पहले निकलते हैं, वो 9 बजे तक नहीं पहुँच पाते। आगे जाते हैं, पेपर हो रहे हैं उनके फाइनल, उनको मसला पड़ जाता है। इसका कोई सत्यबाब नहीं करता। नए वज़ीर साहब हैं, उनको देखें कोई ये जो आप लोग जिस तरह तंग हैं, इतने रस्तों से तंग हैं। आने वाले अभी मेरी भतीजी आई, उन्होंने आना होता इचरे जो पता नहीं कितने रास्ते बदल के इधर से आना बंद कर दिया। वो 2 घंटे में इचरे से यहाँ नहीं पहुँच सकते। अभी आए हैं वो, कहते हैं कि हमने तो कोई रास्ते 4-5 नए रास्ते ढूंढ लिए हैं, हम तो उधर से आएंगे। तो ये लोगों को ये ब्लॉक करना, रास्ते बंद करना, इससे लोगों को आगे परेशान है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर करे तो कोई भी, दोनों, मैं नहीं किसी की हिमायत करता। मैं हालांकि खुद मुस्लिम लीग ही हूँ। अच्छा, लेकिन अब नहीं, क्यों आप इनकी तरफ आएंगे? गरीब लोगों को देखें, उनकी ज़िंदगी देखें किस तरह रह रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी रात को मेरे पास नौकरानी काम करती है और रात को 12 बजे आकर अपने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया मेरा। मैं डर गया, मैं कहा पुलिस आ गई। मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा ही नहीं किया आज तक 40 साल में। वो देखा वो नौकरानी की बेटी आ गई है और रो रही है। मैं क्या हुआ जी? वो जी किराएदार आ गया हमारा मालिक मकान, वो कहता बाहर निकलो वरना सामान मैं तुम्हारा बाहर फेंक दूंगा। वो कहती बिल 1500 आया था, हमने दे दिया, हमारे पास पैसे नहीं। वो जो कारों में काम करने में उनकी 4,500 रुपया कहता नहीं देंगे ना आप मुझे, तो वो मेरा सामान उठा के वो बाहर फेंक देंगे। वो मेरे किसी तरह कार करके अभी बेगों का कि इसको मसला हल करो। ये किस तरह हमारे पास किस हालत में, कितने बजे रात को 12 बजे वो दरवाज़ा पीट रही है। पीट ऐसे रही है जैसे कोई पुलिस आती है ना किसी इश्तिहारी को उठाने, तो वो पीटते हैं अगला। वो हम डर गए, अंदर बैठे, मैं जाऊँ ना बाहर। मैं कहा क्या हो गया? वो पता चला ये वो जो काम करती है हमारे घर में उसकी बेटी है, शादीशुदा है। उसका बंदा कहता मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं से जाके ले आओ। जब गरीब इस हालत में आ जाएगा, रात को 12 बजे लोगों के दरवाजे खड़काएगा, कहेगा वो बेचारे उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 4,000 4,500 किसी को दे सके, तो हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? हुक्मरानों का क्या फ़ायदा? हम क्या कर रहे हैं? चारों तरफ देख रहे हैं, हम क्या किधर जा रहे हैं? हम तो नीचे जा रहे हैं। हमारा मुल्क तो समझ से बाहर है। कभी आज से 20-30 साल पहले कहाँ पे थे हम? अब सब दुनिया ज़मीन पे आ गई, निचले लेवल पे चलो। मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास सबको कहते हैं, लेकिन अब मिडिल क्लास कहाँ से रहेगी? वो तो अब 3rd क्लास से भी हम नीचे चले गए हैं। मिडिल क्लास तो अब वो पोचे वाला काम है, पोचा लगाया हुआ है, बैठे हुए हैं, अल्लाह की देख रहे हैं, बैठे हैं। सुबह अल्लाह ने रोटी दे दी, काम कर लिया, चलो जी शुक्र है उसका। लेकिन इससे काम नहीं चल रहा। ये काम लोगों के हालात दिन ब दिन खाने पीने, रिहाइश, बिजली का बिल आप छोड़ दें, गैस का कोई चीज़, लोगों को रिलीफ तो दें। कल फिर 3 रुपये कुछ सरचार्ज बढ़ा दिया, आपको 3 माह देना पड़ेगा। 43 पैसे पर यूनिट था पहले सरचार्ज,
₹3.43 और बढ़ गया। मार्च के बिलों में आएगा, हमें आगे जून तक भुगतेंगे हम। कोई एक मसला हो, अब ये तो हमारा मुल्क तो मसालिस्तान बनता जा रहा है। एक मसला, जिधर हाथ मारे, जिधर उंगली देखें, वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई सुनने वाला कोई नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। किधर जाएं हम, किधर जाएं? क्या उठ के जाते हैं, उठ के दुकान खोलते हैं, अल्लाह मियां का नाम लेके बैठता हूँ। मैं 40 साल हो गए उधर, सिर्फ 10 साल मैं बाहर गया हूँ, जो वो मेरी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था। 2 बच्चियों की मैंने शादी करनी थी, एक पहला साल कमाई कर दी, एक मैं लास्ट साल आगे कमाई कर दी। उसके बाद हैंड टू माउथ चल रहे हैं हम, हैंड टू माउथ। अपने बेटे की वो निकाह किया था, 2 साल रखा है। क्यों कि वो इतनी वेल्थ नहीं बनती नहीं थी, पैसा इकट्ठा नहीं होता कुछ शादी करें। अभी बड़ी मुश्किलों से कर आगे अभी ये दिसंबर में शादी की। 2 साल एंगेजमेंट उसकी स्टिल रही है, लोगों के हालात की वजह से, कि हम इतना नहीं कर सकते कि ये इनको अपने सही तरीके से इनको, चलो ये काम उनका खुशी का काम है। मेरा एक ही बेटा है, बेटियों की अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। अब बेटे की बारी आई तो मैं 2 साल उसकी इंगेजमेंट करके वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ बनने को 2-4 कमेटियाँ डालने को, चलो अब वो कुछ बना है। तो अभी तो ये आम जो मिडिल क्लास तबका ना, उसको तो इन्होंने समझे ना, उसके लिए तो ख़त्म कर दिया। ये ऐसे नाम बन गया है मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास वो जो थर्ड क्लास है उससे भी नीचे चले गए हम। बेचारी महंगाई की वजह से लोगों को चारों तरफ कोई बिल, कोई चीज़ खाने पीने, आटा चीनी दालें, आप जाएँ तो वो ये 3,000-4,000 का हम सामान लाते थे, 4 बंदियाँ सिर्फ, वो 15,000 रुपये का सामान ग्रोसरी आती है एक महीने की, बड़ी मुश्किल से, वो भी ख़त्म हो जाती पहले ही। नॉर्मल चीज़ें, कोई याशी वाला कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सुबह उठना, अल्लाह मंद का 5 नमाज़ पढ़नी, 5 टाइम कुरान जी करके बैठ के दुकान पे चले जाना। जो शाम को रुकी सुखी एक दिन की आई करके तो हमने, चलो अल्लाह मियाँ ने शुक्र अदा कर देंगे, चलो आज का दिन का हमें ख़र्चा दे दिया आके, फिर सुबह यही दुआ करके निकल जाते हैं। ये नहीं है, ये सही नहीं है। ये हालात जो है ना, ये लोगों को बहुत टेंशन, लोगों को परेशानी, डिप्रेशन नीचे फेंक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं आप? जी मैं वाइट वॉश का भी काम करता हूँ, और मैं ड्राइवर भी हूँ, और रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, मिसाज सेंटर भी हूँ, और आप जैसे भाइयों का मिसाज करता हूँ। आम मिसाज नहीं मैं करता। और रोज़ी का और हालात का इतना प्रेशर पड़ चुका है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि खाना खाने के लिए भी ना, हर घर में, एक मेरे घर में नहीं, हर घर में ना ये सफ़ेद पोशी रह गई है। दिल करता है यकीन करें कि या बंदों को क्या करें। मैं सबसे अफसर मेरे मोहतरम है, ये हमारा पाक वतन है, इसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है कि पाक वतन। हमारे पाक वतन को हमें इससे अच्छा दे कोई इस ज़िंदगी से ना, हमें अच्छा कि दे। जहाँ कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेटे थे, वो फौत हो गए, एक बेटा है मेरे पास। तो अभी पढ़ा रहे हैं उन्हें या छोटा है बहुत? सर अगर जाती नहीं है तो क्या पढ़ाऊँ उसको मैं? किताबें लाता हूँ तो किताबें की वजह से वो गवर्नमेंट जाती है, ये ला दे, वो ला दे, ये कर दे, वो कर दे। क्या करें? पेट पालें या अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाएं हम? क्या करें सर? मैं अनपढ़ बंदा हूँ, हर हुनर जानता हूँ। शुक्र अल्लाह मियाँ कि जिस हालत में भी रखा है शुक्र करें। लेकिन अब वो जो नीचे वाले तबका है, वो ना उनके पास बिल देने के लिए, ना उनको किराया देने के लिए, ना उनके पास इतने वसाइल हैं, वो बेचारे डरे हुए, वो भी डरे हुए हैं। सर कहते हैं उस सदके जमा होना ऊँचियाँ तो जिन्हें नीवें संग लाई हूँ। ये जो सबसे बड़े ऊपर गाड़ियों वाले हैं, ये इनके पास क्या कहते हैं, आवाम के पास पैसे नहीं है, गाड़ियों वाले के पास बड़ा कुछ है अल्लाह के हुक्म से। मैंने छोटी सी उम्र में इतने बाल मेरे वाइट आ चुके हैं। मुझे पता है कि हर बंदा कहता है ना कि हाँ हमारी सफ़ेद पोशी है, पर मैं कहता हूँ नहीं। पर जो मज़दूर जो सजी कमाता है, सजी खाता है ना, उसको उससे पूछ कर देखें सर कि क्या कंडीशन चल रही है इस मुल्क की। मैं देखूँ ना, अगर मेरी तो ये हालत है ना, आप मेरे साथ चलें, कई माएँ बहनें और बेटियाँ जो घर में बैठी हुई हैं, जो वो माँ बाप उनको खिला नहीं सकता, उनकी शादी नहीं कर सकता, इज़्ज़त से उनकी रोटी खिलाकर किसी के साथ निकाह नहीं कर सकता।
क्या बताऊं सर आपको, मैं प्रोफेशनली और ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे साथ चल के देख लें। फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, यानी कि कोई भी कुछ हालत में आपको इंटरव्यू देगा, चाहे जितना पैसे वाला है, कुछ ना कुछ उसका मसला ज़रूर कि यहाँ वो पैसा है, यहाँ उसके पास सेहत नहीं है। जिनके पास सेहत है उनके पास पैसा नहीं। महंगाई जिन्नी की हो गई, हर किसी का गुजारा ही नहीं। इनको चाहिए कमेटियाँ बनाएं, रमज़ान से पहले एक हफ्ता शुरू कर दें, मॉनिटरिंग करें, बंदे रखें इनको, आटे वालों पर, ये सारे फलों वाले पर, सब्जियों वालों पर, जो लोग आम चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो रोज़ों में आम हर बंदा इस्तेमाल करता है, वो तो चीज़ सस्ती होनी है। हम बाहर के मुल्क की क्या मिसाल दूँ मैं आओ। मैं माजर चाहता हूँ, 1 किलो आटा 120 रुपये का है, 2 बंदे खाने वाले हों, एक बच्चा रोटी खाने वाला हो, 2 टाइम पक जाएगी रोटी? आप बता दें, आप इंसाफ कर दें। और 100 रुपया भी ना किसी के पास हो, 2-4 दिन 5 दिन रोज़ी ना लगे एक गरीब बंदे की, तो वो कहाँ जाएगा? मैं बाहर रहा हूँ 10 साल इंग्लैंड में। वहाँ पे जब रोज़े आने शुरू होते हैं ना, तो वो जो ये बड़े बड़े स्टोर है ना, ये क्या करते हैं, दूध, आटा, चीनी, दालें, ये स्क्वाशिस, खजूरें, जो इनके इस्तेमाल होती हैं रोज़ों में, जैसे हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन पे सब पे सेल लग जाती है। यकीन करें सारी चीज़ें, बिकॉज योर होली मंथ कम एंड दिस इज़ फॉर यू मुस्लिम कम्युनिटी, सब चीज़ें। कहने को कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कहने को देखिए ये मेरे सामने है कागज़, कहने को ये मेरी फट गई है सर, यकीन करके मैं बाई टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, क्या है ये? ऐसे करो, ये करवाओ। ये मेरे बच्चा बीमार हुआ था तो फैसलाबाद में उन्होंने मुझे ऐसा भगाया है कि मेरी बाइक बिक गई। जिससे मैं काम कर रहा था वो मुझे मुआवजा नहीं दे रहे। किस बंदे से मैं गिला करूं? कहते बुरा लबन टुरिया ना, बुरा ना लबा कोई, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने अंदर छाती मारी सातू बुरा ना कोई। हमारे से अच्छे वो गैर मुस्लिम हैं कि जो अपने मुल्क का ख्याल करते हैं, जो अपनी आवाम का ख्याल करते हैं। सर हम इधर से मिसालें वहाँ की लेते हैं तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते? वो तो कानून वहाँ पे है ना, कोई वो टाउट है ना, कोई आई विटनेस, कोई गवाह, सिर्फ कैमरा एविडेंस। आप अदालत में जाए, आप मुकदमा जीते हैं, वो जितना खर्चा होगा वो आपको मिलेगा, अगले को पड़ेगा। माजी के हालात ज़रा ज़रूर देख लें। ये जो बातें कर रहे हैं, ये आपको माजी के हालात में भी इसी तरह की बातें मिलेंगी, कोई तब्दीली नहीं आ रही किसी तरह की भी। भाई ये क्या सेवियाँ सर खा लें। सवैयाँ कहाँ से ले ली आपने? ये बाबा जी से। बस आपका शुक्रिया, खाते जाएँ। क्या आप क्या कर रहे हैं? ये काम के लिए खड़े हैं सर। तो क्या हालात हैं? काम के कोई हालात नहीं है, ख़राब हैं। क्या हुआ क्या? सिगरेट महंगे हो गए ना, मैं क्या करो, कम पिया करें। हाँ। ये क्या? रोटी लेना आ रहे हैं, रोटी लेकर आया। ध्यान से यार। अच्छा जी, हैं ठीक है। यार कहाँ गए वो भट्ट साहब? ध्यान से मेरा बेटा। ठीक है, ओके हो गया। ओके। ये देखें, एहतियात के बगैर ही बैठा हुआ है इसमें। ये क्या रोटी आई। रोटियाँ लाया, रोटियाँ लेके आ रहा है? कोई एहतियात नहीं, कोई लाइटिंग नहीं है। वो तू ऊपर से इतनी देर ट्रैफिक वन वे। भागी जा रहा है, डर नहीं लग रहा तुझे? है ना भट्ट साहब प्लीज़? हेलो भाई सेल। अच्छा वो भाई वो जा रहे समझाए हैं, ना। लेके देख ले। यार डर किसी चीज़ का नहीं। नहीं तू आराम रोटियाँ लेके घर वाले इंतजार करे, तू अन्य वहाँ जा रहा है, अगर लग जाए तो? वो खैर है। खैर क्यों है? तेरे घर वाले इंतजार भूखे बैठे हुए साल ना लेके, तो तू अगर लग जाए तो इतनी ट्रैफिक, इतनी अल्लाह ना करे, जा रहा है। अल्लाह। हाँ तो वो अल्लाह उसको माफ़। समझा रहा हूँ ना, साइड से होके जा यार, क्या यार कर रहा है सही, ओके हो गया। और भट्ट साहब, जिंदाबाद। भाई वो क्या चल चल रहा ठीक है? है। वो क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है भाई? अरे यार ये क्या चल रहा है भाई इधर? मेरा ਵੀਰ 70-75 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? 95,000 ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 16 ਮਾਡਲ मोटरसाइकिल है। सिगरेट महंगा हो गया है, फेंक नहीं सकते। कैमरे में ना लाएं, नहीं सिगरेट नहीं फेंक, कैमरे में ना लाएं। करना सिगरेट फेंक देंगे तो 15 रुपए का लॉस। 95 खड़े हो जाए, खड़े हो। 95 आप कह रहे हैं? नहीं भाई कह रहे हैं 16 मॉडल का 95,000 रुपया। भाई को मैंने बोला कि हम मार्केट में लेने चले जाएं, आपको 75,000 का मार्केट से मिल जाएगा। जिंदाबाद। तो भाई 95,000 रुपया मांग रहे हैं। भाई को मैंने बोला कि भाई एक 70,000 सियाने आदमी लग रहे हैं, भाई। पूछ लेता हूँ भला क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप नाम क्या होगा? तालिब हुसैन। तो भाई कितने? 1 लाख रुपया। 95 फाइनल बोला उन्होंने, आपके लिए कहता 95,000 रुपया कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर
भाई डन करें फिर क्या मसला है? नहीं 65,000 कह रहे हैं भाई, हैं 65,000 कह रहे हैं भाई। क्या कह रहे हैं? 65,000 रुपये मैंने भाई को बोला है। 65? 16 मॉडल का। इसकी टैंकी जेनवन नहीं, नॉन जेनवन है। लीक कर गई है, इस टाइम तो ये भी जन्म नहीं है। पाइएगा ठीक हो। अब फाइनल क्या होगा फिर बताएं, दें पैसे। 95,000 आप 65 कह रहे हैं कि 95,000 रुपये का 19 मॉडल आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो 16 मॉडल कौन लेगा? ये जन्म है बड़ा चीज़। हमने बस जो है वो जेनवन नहीं है। कौन सा पानी वाला स्कूटर है? वही जेनवन ही दे रहे हैं। नहीं है यार। नहीं, मैं पानी की Genuine। बात नहीं कर रहा भाई, जो कह रहे हैं जेनवन। पानी वाली तो बात नहीं कर रहा मैं, बाइक की बात हो रही है। कि वो तीन साल ऊपर है, ये 16 है, वो 19 है, 3 साल का फर्क है ना। फाइनल क्या है आखिरी के? मैं इससे नीचे नहीं सेल करूंगा। आपका आखिरी फाइनल क्या है? 1000 रुपये से 1000 रुपया फाइनल है बस। अभी 1,10,000 रुपये का आपके सामने सेल किया है। कौन सा मॉडल था? वो 20 मॉडल था। एक 20 मॉडल, एक 10, बिल्कुल एक 12 में है ना? हाँ, यानी कि वो चलो वो तो लेके आऊँ 20 मॉडल 1 लाख रुपए का। हाँ, तो इसके क्यों इतने मांग रहे हैं? इसके 95 क्यों मांग रहे हैं? वो ये कह रहे हैं। नहीं, पहले लाख रुपए मांग रहे थे। इसका बिल क्यों लाख? क्यों चले 90,000 रुपया भी हो जाए बॉस। देखिए 90 भी ज़्यादा है, हमने सेल करना है। आप मार्केट में या विजिट कर लें कि इससे अगला मॉडल कितने का है। पता कर लेते हैं हाँ हाँ पता कर रहे हैं, ये ठीक बात। कौन सी मजबूरी है। मजबूरी कोई नहीं, वैसे बस रेट लगवाने को दिल कर रहा था। देने आया हूँ। देना भी है, मजबूरी नहीं है। मजबूरी किस बात की? मजबूरी नहीं है ना यार, समझ नहीं रहे। अगर रेट मिल गया तो दे देंगे, मजबूरी नहीं है, यही बात है। होता है ना, अगर हमारे जो समझ में आया तो दे देंगे। देंगे। हाँ बस वो रेट महंगे हुए हैं। इनका घर बैठे ही होंडा 20,000 रुपये महंगा हो गया। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं यार, आपको पता नहीं है। मैंने भाई आपको याद ये बात बताया मैं समझा रहा हूँ इन्हें, मैं समझा रहा हूँ। क्या यार बट साहब है, जो मर्जी क्या देते हैं। मजबूर तो नहीं मजबूरी कोई नहीं है, अगर अच्छा रेट लगा तो आप दे देंगे, दे देंगे। ये मामला है ना। कोई ना, वो दुकानदारों से प्रॉफिट लेने के लिए आए हुए हैं कि चलो जी मैंने कोई 90 देगा मैं दे दूंगा, नहीं दे रहा आपसे क्या प्रॉपर्टी? जबरदस्ती नहीं ले रहा। हाँ, जो बनता है वही ले रहा है। समझ में आएगा, आप लेंगे नहीं लेंगे। गन पॉइंट पर थोड़ी ले रहा है कहाँ आपसे। तक समझ में आएगा? 90,000 रुपया फाइनल। से नीचे करोगे? क्यों नहीं करोगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मर्जी उसकी यार, मेरी चीज़ है। यार चीज़ है भाई। बाजार में भी देखें, बाजार में खड़ा है। मुझे चैनल आप दे दे। नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। जब बाजार मेरी मर्जी नहीं है, है, हाँ मर्जी है। मैं नहीं नहीं वो कह रहे हैं। जब बाजार में बंदा आता है ना, सुनो, जहाँ पर सब लोग यही ज़हन बना के आते हैं मेरी गाड़ी 1.5 लाख की है। जब वो बाजार में आता है फिर उसको पता चलता है इससे अगले मॉडल जो है ना वो 70-75,000 रुपए के बिक रहे हैं। मैं किस तरह बेचूंगा इनको? मैं इसी वजह से आपको पूछ रहा हूँ कि इधर आके आपको वैल्यू का पता लगेगा। 1000 रुपया अभी मुझे 89 पे लगा है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। शहजान में मेरी रैश है। इन्होंने बेचना नहीं है, इन्होंने इसके बाद मुगलपुरे जाना है, यार इसके बाद भाई। इन्होंने वहाँ पे जाना है। उनका हक है जहाँ मर्जी फिरे, ओहो, उनका हक है जहाँ मर्जी फिरे। हक ही है। मैं कौन हक सा है ना? कह रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं भाई देख के जब मैंने ये बताया है, वो सिर्फ अभी ना जिसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग। देख के खुश होना। नहीं, नहीं, अब मेरा होंडा खुश क्या? ओ भाई। 1 लाख का हो गया, अब मेरा होंडा 1,20,000। वो खुश हो रहे हैं, बेचना नहीं है उन्होंने, मुझे पता है ना। भाई बेचने लिए आया हूँ। किधर है इसकी फाइल? दिखाएं किधर है फाइल दिखाइएगा जरा, कोई चीज़ आप डांटे तो नहीं, वो थाने आए हैं यार। फाइल किधर है वो तो पूछ लो। कहा कि आपका प्यार से डील करें। जब आप बेचने के लिए बाइक आते हैं तो डॉक्यूमेंट साथ ही होते हैं ना, कुछ टाइम पैसे दे। पहले पता तो करने देना उन्हें। आप पहले उधर गए हैं, फिर इधर आएंगे, फिर मुगलपुर। आप मेरे पीछे थे। नहीं, अभी आपने बोला मैं 75,000 मुझे रेट आप मेरे पीछे थे। अभी आपने बोला है ना कि मुझे 75,000। मैं 89 अड्डे की बात कर रहा हूँ, 89 अड्डे की। तो यार उधर कि 75 उधर हमारा दफ्तर है। फाइल किताब दिखा दो, 90,000 का हो गया। दिखाओ 90,000 का हो गया। दिखाओ फाइल। मंगवाता गया हूँ, लो बेचने आए हुए हैं। मैंने कितना बड़ा जिक्र किया है सारी दुनिया के सामने का। 90,000 रुपये का हो गया। दिखाओ किताब फाइल। मंगवाने की कौन सी बात है? फिर मैं भी इधर देखो नहीं आया यार, वो नहीं बेच रहे हैं मोटरसाइकिल। तो लाओ का फाइल किधर है भाई? वो भी यही पूछ रहे हैं वो भी यही पूछ रहे हैं भाई। घर पर ही है यार, मेरा आप हौसला नहीं देख रहे। अगर वो आपके कहता है ये लो हौसले की 7 दाद लाख है के भाई। पास है, फिर तो मैंने तो 90,000 पूरी दुनिया के सामने देना था। अब वो मैंने सिर्फ बताने का मकसद ये है, वो सेल करने नहीं आए, सिर्फ दिल को खुश करने। अब मेरा होंडा 75 का है, अब मेरा 90 का हो गया, अब मेरा 1 लाख का हो गया। अब इसी तरह इन्होंने जाके कहना अल्लाह की कसम मैंने 90,000 रुपये उत्थे दे रहा सी। 90,000 रुपये मैंने दे रहा सी, मैं नहीं देता। क्यों? आपको मैं 90,000 रुपये देने कसम उठा रहे हैं आप। चलो नहीं, वो कसम सिर्फ समझाने के लिए समझाने के लिए कह रहे हैं, समझाने के लिए कह रहे जनरल बात हो रही है ना। जनरल 75,000 रुपये मिल जनरल रहा बात हैं। कसम नहीं है बीच में, जनरल बात हो रही है। ओ जनरल कसम की बात ही ना करें। कसम नहीं इन्होंने करें। कहा 75,000 रुपये मिल रहा था। कहा इन्होंने 75 हाँ। मिल रहा था। अब इनको ये भी कहेंगे कि मुझे वहाँ पे 90,000 रुपये मिल रहा था। 90 में तो हमने तो आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ा दी, अब 90,000 का हो ये गया। आपको खुश होना चाहिए भाई। 90 लगा दिए उन्होंने। और नहीं, हम भी यही काम करते हैं। यही कह रहे हमारा हैं ना। प्रॉपर्टी काम है। एक आदमी मुझसे मांगे ना 50 लाख रुपया, घर होता है 30 लाख का। हम क्या कहते हैं, चलें यार वो दूसरा नहीं फेंकते हैं, इसको बोलो 55 लाख ले ले, वो ज़्यादा चौड़ा जाएगा कि यार वो 50 और 55, घर 30 का है,
वो मार्केट में ऐसे ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ 50000 ਦੀ 90000 ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ किताब फाइल यार किताब फाइल ले आएगा यार बेचारा ले के आएगा फिर जब पैसे डाल रहे हैं। दोबारा चेक करेंगे मैंने तो मोटरसाइकिल मैंने तो स्टार्ट करके नहीं देखी तो लग रहा है ग्वाल मंडी थाने आ गया बेचारा ओ यार क्यों तंग कर रहे हो मैंने तो should be polite. Salesmen should be polite. Polite होने कहा क्या उनका बिल्कुल प्यार से बटी। कॉफी चाय पिलाने की बजाय आइसक्रीम खिलाने की बजाय उसे डांट रहे हैं बेचारे को हाँ ऐसे ही है। गलत है। हैं? डांटा डांटते जा रहे हैं डांटते जा रहे हैं कस्टमर से पूछे आपको डांटा भाईजान डांट ही रहे हैं उस वक्त लो डांट नहीं रहे बात ये है कि देखो ना एक अब इनके चक्कर में जो बेचने वाला बंदा आया हुआ है जो बेचने आया वो भी फिर मिस हो जाता है टाइम वेस्ट होता है डाल दे उन पे सारा कुछ आपको रिस्क नहीं मिल रहा आज के दिन इसका कसूर है आराम करे रिज़्क़ अल्लाह ताला की फिर दात देने वाली है इसमें कौन सी फिर ना बात है? करें ना इस तरह नहीं मैं ये बता रहा हूँ 90,000 से थोड़ा सा डिस्काउंट करें कोई मुनासिब करें कोई फाइनल करें कोई फाइल मंगवा लें आपको सोच लें आप। पैसे देते हैं। भाई मैंने आपको सोच लिया ये मेरा 1000 रुपया फाइनल क्या 95,000 रुपया ਐਂਜੋ ਇਧਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਐਂਜੋ प्यारे ਨਿਕਲੋ आदमी, ਯਾਰ प्यारे चले और सिगरेट भी कुर्बान की। 75,000 अच्छा। प्रोग्राम की फेंक के उसने मसल दी इतनी महंगी सिगरेट कुर्बान कर दी प्रोग्राम पे क्या बात है बड़ा आदमी अब उसको पता है यहाँ पे 90 की दिहाड़ी लग रही जाके नवी डब्बी ले लांगे एक सिगरेट की खिड़ी गाल है भाई नहीं यार दिहाड़ी क्या यार वो बेचने आया वो मजबूरी कोई नहीं है तो पूछ एक ले अमीर फिर आदमी आप है। अच्छा आप अमीर इतने आदमी है पूछ ले यार। कितने की आप पूछ ले कितने की सेल मैं चलो क्या पूछ आप मैं क्या क्योंकि आप इतने सौदे करवाते हो उससे आखिरी पूछ लें कितने मैं की क्या पूछूं यार क्या यार आपका ज़हन क्या है किस चीज़ का भाई बाइक का फिर मैं आपकी बात करूँगा फिर आप कहेंगे कि यार नहीं अब वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं उनको यही नहीं पता किस चीज़ का देन है किस चीज़ का स्पेसिफिकली देन बनाना पूछना पड़ता है उनका? ना बाइक का आपने फिर देना है देना भाई और फाइनल आपका ज़हन में क्या है 95,000 रुपया 95 मेरा ख्याल आपने कम मांगा है कम मांगे हाँ 15,000 कम मांग रहे हैं और है ना? बिल्कुल ऐसे है, सही बात है। ऊपर कर हाँ ये महंगी गाड़ी है 1-10 कर दे यानी कि 1-10 तक आपको मांगना चाहिए नहीं वो मांग के खुद ही खुश हो ही जा रहा है मांग के खुद ही भाई, खुश हो खुश होने का हक तो देना यार उसे। वो आपको उसके हंसने पे भी पाबंदी है क्योंकि उसने बेचना नहीं है ना उसके हंसने पे भी आपको इतराज़ है यार नहीं मुझे किस बात का इतना इतना प्यारा आदमी है आप कह रहे हैं यार आप कोई ऐसी बात नहीं आप भाई 1-10 का दे सकते हैं यार कोई बात नहीं भाई चीज़ है भाई उनकी अल्लाह जाने 1-10 का बिक जाए उनका जिन्होंने बेचनी होती है ना चीज़ वो कहते हैं भाई अच्छा यार बताओ क्या करना है फाइनल को बताओ वो अपनी जो उसका समझ ले स्ट्रिक हुआ होता है ना वो स्ट्रिक नहीं रहता इधर हमने कोई 5-10 मिनट हो गए मैं तो नहीं मैं आपके पास आया हूँ आपको दे के ही जाऊँगा मेरी समझ में आ दूंगा नहीं समझ में नहीं दूंगा बात तो 2 अरबी है फाइल भी पास है मैं क्या हम भाई- फजूल में किताब फाइल किधर है भाई वो घर पड़ी है मोटरसाइकिल किसके नाम पे है मेरे नाम पे है आपके नाम पे है ये अपने नाम पे करवाई थी कि 0 मीटर ली थी यूज़ में है मेरे नाम है ये अच्छा ये तो अच्छी बात कोई है उसका कोई किताब वगैरह होगी फाइल घर पड़ी है। में। फाइल घर में होती है ना किताब तो अगर पुलिस वाला रोक लेगा उसी वक्त दिखानी ला देंगे घर पड़ी है किताब भी घर पड़ी है अरे यार वो तो भाई को ला दूंगा यार ला देंगे ना नहीं, फाइल नहीं किताब कह रहा हूँ अभी आ जाएगी 5 मिनट में भाई आ जाएगी आप रेट तय करें आ जाएगी किस साइड से आए हैं आप किस जगह से शजान से शजान इतनी दूर है 5 5 मिनट ही लगते हैं ठीक है जी ना जाओ तो 5 मिनट लगते हैं 5 मिनट ही लगते नहीं हैं तो वैसे आधा घंटा लग जाता है नहीं तो 45 मिनट तो बस लग ही देख लें जाते उनका जेन नहीं है भेजने का क्योंकि वो 95 पे अड़ा हुआ है भाई वो नहीं आता हैं। 95 95,000 अच्छा बात तो सुने को मुनासिब कर लें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मुनासिब करें ना यार अच्छा मेरी बात सुने बाइक आपकी अच्छी है मैं लग गया बताओ को मुनासिब थोड़ा सा कर सकते हैं आप यार देखिए अब तो आप गुस्सा करके जा रहे हैं ना आप गुस्सा ना करें मोहब्बत के साथ जाएं शरीफ आदमी 75 भाई को लगा 80,000 दे देंगे पूछ ले 80 भाई यार 80 फाइनल है नहीं अच्छे पैसे हैं मौके की ऑफर है आपको जाना नहीं चाहिए 80 नॉर्मल टैंकी भी लीक हो चुकी हुई है टैंकी ये नॉन जेन्युइन है 80 वैसे ठीक है 80 ठीक ऑफर है वैसे ये कितना 16 मॉडल है ना इसके मंगवा लें उसी टाइम पैसे ले लें आप हाँ 16 मॉडल है कर लेता हूँ भाई वापस आएंगे इसने 80 पे नहीं मानना ना अगर 80 मुझे मिलेगा भाई को दूंगा बस मेरी ऑफर को छोड़ के किसी और के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे मैं तो कभी नहीं लूंगा कह रहे वापस ही पे 80 मैं नहीं दूंगा कोई बात नहीं ना दे कोई ये बात- मौके की ऑफर है कोई बात नहीं भाई फिर क्या बनेगा कोई मसला नहीं 81,000 81 यार क्या सी हो गया ले भाई जहां अच्छा बात तो सुने हेलो यार चले गए क्या कह दिया आप ये चले क्यों गए ये जादू और उसने बेचने नहीं था नहीं यार आप हमें तंग कर रहे थे नहीं उनको। उसने बेचने बंदा वो भगा हमें दिया तंग कर रहा था अच्छा फिर क्या हल आपको क्या समझ आता है हाल यही आता है कि सर सब्र से हम कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं
अब मैं बाइक लेने के लिए निकला हूँ, तो ये सारे बंदे मुझे जानते हैं, सारा लाहौर जानता है, इधर की मेरी रहायश पैदाइश है। मैं फैसलाबाद से आया हूँ, वो मेरे बाइक देख कर ना तो भाग दौड़ के ही मैं करूँगा ना, टांगों से कितना काम करूँगा, थक जाऊँगा। तो अब वो ये नहीं है कोई बंदा कि किसी से कंप्रोमाइज़ कर ले कि यार नहीं यार शहजाद ठीक है कि ये हमें पैसे देता है, कंप्रोमाइज़ कर लें। पर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सारे कहते हैं नहीं यार अगर हम इसको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। हर बंदा अपने पेट को हाथ मार रहा है। जो बड़े बड़े अफसर हैं कभी हमारी जगह पर आकर देखे तो सही। हम जब जैसे हम खड़े हैं वैसे आकर खड़े होकर हुकूमत तक पहुँचाएँ कि ये लोग, ये जब रमज़ान का एक होली मंथ आता है, एक महीना हमारे लिए, वो भी गर्मियों में आ रहा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दें, चीज़ें सस्ते बाज़ार लगाएं। हर चीज़ जो इस्तेमाल की, जो रोज़ों में हम इस्तेमाल करें, उनको हर जगह पे, हर एरिया में, हर जो MP MA ने उनको चाहिए अपने अपने बंदे ला के खड़े करें, अपनी निगरानी में लगवाएं। क्यों नहीं लग सकते? कोई करता ही नहीं। ये इस तरफ कोई नहीं आता। क्यों वो नहीं आता? उनको नहीं पता कि लोग किस तरह पीस रहे हैं, मतलब कितनी महंगाई है, चीज़ें मिल आसमान पे जा रही हैं, आमदनी कम हो रही है, लोगों की तनख्वाहें, जिसकी तनख्वाह बिलफर्ज 20,000 है, तो वो अब जो चीज़ें जिस तरह महंगी हुई हैं, घी, आटा, दाल, तो वो उस तरह वो उतने में पैसा पूरे कर रहा नहीं पूरे कर रहा। वो तो बेचारा हैंड टू माउथ चला गया। वो तो इसी चीज़ों में पैसे निकल जाते, बिलों में निकल जाएंगे। बच्चे कैसे पढ़ाएगा, उनको किताबें कैसे ला के देगा, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे करेगा। 15 दिन पहले मेरी वालदा फौत हुई तो कब्रस्तान गए, और मसला ये बहुत बड़ा। उत्थे जाके जगह अव्वल तो पहले जगह नहीं सी लभ रही, 50,000 का कवर, जगह नहीं सी लभ रही कि मेरा वड्डा भाई फौत होया सी साडी कि यार कोल मां दी भी ना, और उत्थे गोरखां नूं कह के भाजी उन्हां दी फीस उत्थे हैगी 10,000 रुपया गौरमेंट दी सरकारी फीस, लेकिन ते असीं किन्ने पैसे दित्ते ने 60,000 रुपया दित्ता उस कबर दा। 50,000 मैं कह रहा था, 10,000 उससे भी ऊपर है। ये भी है 10,000 रुपया पर साडे प्यो से सहन किया, मुल्क में मुश्किल हो गया ना, सहन करके उन्हें कबर दी कि भाई तुहानूं असीं जगह दे रहे हैं, वो ब्लैक में देंगे उसको 40-50,000 तक वो गोरकन कबर बना के देगा जब बंदा इस दुनिया से जाएगा, लंबे से जाके औखा हो गया है। सब मामलों में ऐसे ही चल रहा है। मुझे ये बताएं कि जो भी बड़े बड़े अफसर हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि कभी ये सोचा कि हम किसी गरीब के जाकर देखें। डर लगता है इनको, कभी आकर देखा है इनको भी, इनकी क्या हालत है, ये फुटपाथों पर क्यों जा रहे हैं, अपने घर बेचकर ये हमारे इलाके यहाँ पे बर्फ का रहने आके अंदर होता था, यहाँ खर्चा करते रहे बोतलों का, जिन्ने बंदे आने पल्ले लाने था, उनको भी अब वो कोई ये अपने कारोबार को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको चाहिए नहीं कि जो महल बना लेने उन्होंने अपना, उन्होंने पाकिस्तान के करता पाकिस्तान का, उनकी बात हाँ वो बैठे अपने इलाके मसाइल में MP MA ने उसको भेजे, उनको सारे मसले लोगों को 70 साल पहले भी वही हालात थे, हुण भी वही हालात है। नवाज शरीफ का हल्का, ये हमेशा नवाज शरीफ बाद 1982 से हम ये दे रहे हैं, वोट ज़ाया नहीं होता, लेकिन वो बदलता नहीं, हालात नहीं बदलते। लोग तुसी कहोगे यार मैं किहड़े पासे आ गया,